कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को तलब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ की एडवाइस पर इजलास तलब किया गया। इजलास में मामूल का एजेंडा जेर बहस आएगा। दीनी मदारिस से मुतालिक कानून साजी का मामला भी जेर गौर आने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने नवाज शरीफ को दौरा सऊदी अरब की रिपोर्ट पेश की। वजीर आजम ने नवाज शरीफ को मदारिस बिल पर भी एतमाद में लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज चीन के 8 रोजा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गई। मरियम औरंगजेब समेत 10 रुकनी वक्त भी हमरा। पंजाब चाइना डिनर, पंजाब इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल। IT, मेडिकल, इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, स्मॉग और मौसमियाती तब्दीली के उमूर पर बाहिमी इश्तराक के फ़रोग़ के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। निजी सेक्टर्स के दरमियान कारोबारी और तिजारती रवाबित पर भी गौर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी कमेटी बराए कौमी मसाइल का इजलास। अहम मामलात पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर रहनुमा भी शरीक। पीपल्स पार्टी कमेटी बराए कौमी मसाइल कल हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। इजलास में फैसला। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ। बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी दरखास्त 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। FIA ने बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की इस्तदा कर रखी है। हुकूमत से मुज़ाकरात। बानी PTI की रिहाई के हवाले से अलीमा खान का बयान। बैरिस्टर गौहर की बानी PTI की बहन के बयान की तरदीद। बैरिस्टर गौहर ने धरना खत्म करने के बदले बानी PTI की 20 दिन में रिहाई की बात की और इसको गलत करार दे दिया। कहा कि अलीमा खान ने कहा है, मैंने बानी PTI की रिहाई के लिए वक्त बताया है। मेरा 24 नवंबर या इससे कबल कोई राब्ता नहीं हुआ। ना तो रिहाई से मुतालिक कोई बात की, ना जिक्र किया। हुकूमत ने कभी भी बानी PTI की 20 दिन में रिहाई का वादा नहीं किया। इस्लामाबाद धरने में बुशरा बीबी को कोई छोड़कर नहीं भागा, बल्कि उन समय सब भागे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। बोले, उन्होंने वीडियो देखी, बुशरा बीबी खुद जा रही थी। PTI की सिविल नाफरमानी भी नाकाम हो जाएगी। ये उस वक्त कामयाब होती है जब अवाम का इन्हिसार रियासत पर ना हो। रियासत अवाम को हर चीज़ दे रही है। मुल्क में इंतशार नहीं होगा। नाफरमानी और तशद्दुद की सियासत को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ PTI पर बरस पड़े। कहा कि सिविल नाफरमानी की कौल शर्मनाक है। तुम्हारी नाफरमानी की ऐसी की तैसी। नाफरमानी तो तुम्हारे खून में है। जो मर्जी कर लो, दाल नहीं गलने वाली। सेनेटर फैसल वाउडा की कराची में MQM क़यादत से मुलाकात। फैसल वाउडा ने मुत्तहिदा सियासी रहनुमाओं को सियासी और मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। मौलाना फजल रहमान से होने वाली मुलाकात पर भी एतमाद में लिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हर कोई दूसरे को चोर और खुद को ठीक कह रहा है। फैसल वाउडा को हमारी पूरी हिमायत हासिल है। फैसल वाउडा वन मैन आर्मी है। बानी PTI की 14 दिसंबर की कॉल फितना है। 14 तारीख को सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। हम प्यार और हाथ मरोड़ कर काम कराना जानते हैं। बानी PTI की जिंदगी को उनके हवारियों से खतरा है। फैसल वाउडा ने अली अमीन पर तनकीद करते हुए कहा, वजीर आला KP की मौला जट वाली सियासत ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। दो 2019 में मुआहदे के लिए बहुत सी मीटिंग्स हुई। मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी और तमाम उलमा ने दस्तखत किए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का बयान। कहा, 25,000 मदारिस में से 18,400 मदारिस ने रजिस्ट्रेशन कराई। लाखों की तादाद में तलबा मदारिस में पढ़ रहे हैं। कमेटी का एहतजाज रंग ले आया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मुतनाज़ सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बगैर इजाज़त जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद की गई थी। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी ने हड़ताल कर रखी थी। मदारिस में तालीमी इस्लाहात। हुकूमत और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का 2019 का मुआहिदा मंजर आम पर। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ
मुंसलिक करने के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत दीनी मदारिस वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद, रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला, मदारिस को बैंक अकाउंट्स खोलने का पाबंद किया। मुआहदे के तहत हुकूमत की माली इमदाद और वसाइल की फराहमी की भी यकीन दहानी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए। नोटिफिकेशन जारी। अवामी एक्शन कमेटी का मुआहदा तय पाने के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान। लॉन्ग मार्च के काफिले वापस लौट गए और बंद दुकानें, कारोबारी मराकज़ भी खुल गए। शाम में बशारुल असद का 24 साल इक़्तिदार खत्म। शामी बागियों का दमिश्क पर कब्जा। सदर बशारुल असद मुल्क से फरार। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। दमिश्क के उमिया चौक पर अवाम जमा, फौज के छोड़े हुए टैंकों पर चढ़ दौड़े। कतरी मीडिया के मुताबिक शाम की अफवाज दमिश्क के दाखिली रास्तों से पीछे हट गई। बागियों को किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। बागियों के सरकारी टीवी और रेडियो इमारतों का कंट्रोल संभालने की इतलात। हमस के फौजी जेल से 3500 से ज़ायद कैदियों को छोड़ दिया गया। चौदह साल शामी सदर रहने वाले बशारुल असद का तैयारा रूस जाते हुए रेडार से गायब। हादसे में बशारुल असद के मारे जाने की मुतज़ाद इतलात। दमिश्क में बागियों के दाखिल होने से पहले ही बशारुल असद तैयारे में नामालूम मकाम की जानिब रवाना हो गए थे। अमरीकी खबर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जहाज के रेडार से गायब होने के बाद उनकी लोकेशन के बारे में कुछ मालूम ना हो सका। शामी सदर बशारुल असद के मुल्क से फरार होने पर शाम में कशीदा सूरत हाल। बागियों ने कब्जे के बाद एयरपोर्ट बंद कर दिए। 250 पाकिस्तानी ज़ायरीन शाम में फंस गए। सरकारी इमारतों, एयरपोर्ट्स का कंट्रोल भी संभाल लिया। शाम में फंसे ज़ायरीन का कहना है दमिश्क के इलाके सैयदा ज़ैनब में हवाई फायरिंग हुई। ज़ायरीन में खौफ व हिरास है। अहले शाम को आज़ादी मुबारक हो। जमात इस्लामी डायरेक्टर उमूर खारजा का बयान। कहा कि 6 दहाइयों पर मुश्तमिल जुल्म और वहशत की तवील रात का खात्मा हुआ। आज़ादी, इंसानी शर्फ व एहतराम, अदल व इंसाफ के माहौल में जीना हर कौम का बुनियादी हक है। किसी आमर को यह हक नहीं कि वो कौम के अरमानों का खून करे। अमेरिका का शाम की जंगी सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं। शाम हमारा दोस्त नहीं, उन्हें लड़ने दो। अमेरिकी हुकूमत इस मसले से दूर रहे। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रद्द-ए-अमल। शाम की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। मसले को सलामती काउंसिल के तहत हल करने का वक्त आ गया। अमेरिकी वजारत खारजा का बयान। रूस का ईरान के रास्ते पाकिस्तान तक ट्रेन सर्विस शुरू करने पर गौर। पाकिस्तान ने कोयटा ताफ्तान रेलवे स्टेशन सेक्शन को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तानी रेलवे हुक्काम के मुताबिक तफ्तान कोयटा रेलवे ट्रैक को अपग्रेड पर $700 मिलियन लागत आएगी। शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए खतरनाक करार। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस की जानिब से दोहा फोरम का मुश्तरका एलामिया जारी। शाम में फौजी ऑपरेशंस रोकने और शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी हल की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान का अजरबैजान से LNG खरीदने का फैसला। मुल्क में गैस की तलब और रसद की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हंगामी इजलास तलब। पाकिस्तान LNG लिमिटेड का बोर्ड पीर को दोबारा बैठेगा। इजलास में अजरबैजान की पेशकश की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान इससे कबल कतर से LNG की खरीदारी मौखर कर चुका। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से शिकस्त का बदला ले लिया। दूसरे टेस्ट में 19 रन का हदफ बआसानी 10 विकेटों पर हासिल कर लिया। दूसरी इनिंग्स में भी भारतीय बल्लेबाजों की एक ना चली। पूरी टीम 175 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट टीम 0.2 की तारीख रकम 5 लाख रन बनाने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इंग्लिश टीम ने यह संग मील अबूर कर लिया। इंग्लिश टीम ने 1082 टेस्ट मैच खेलकर 5 लाख रन मुकम्मल किए। इस फहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर मौजूद है।
बांग्लादेश अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में भारत को 59 रन से शिकस्त। बंगाली बॉलर की शानदार बॉलिंग, भारतीय बैटर्स टिक न पाए। 198 रन के ताकुब में भारतीय टीम 139 रन बना सकी। इकबाल हुसैन, अजीजुल हुक्म ने 3-3 शिकार किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर मोहसिन नकवी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। कहा कि मोहसिन नकवी ने आईसीसी में पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी की। मुल्क की इज्जत सबसे पहले है। चेयरमैन मोहसिन नकवी बोले, हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक अच्छी खबर सामने आएगी। कराची के सफारी पार्क की हथनी सोनिया अचानक मर गई। अमला सुबह सफारी पार्क पहुंचा तो हथनी को मुर्दा हालत में पाया। इंतजामिया के मुताबिक हथनी कल शाम तक बिल्कुल एक्टिव थी। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह का तयन हो सकेगा। हथनी का पोस्टमार्टम फोरपास के डॉक्टर आमिर खलील करेंगे। और मुल्क भर में सर्दी जोर दिखाने लगी। बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के वस्ती और शुमाली अजला में बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। कराची में भी सर्दी का असर। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज दर्जा हरारत मजीद 2 डिग्री गिर गया।